करीब 10 केजी एक बैटरी का वज़न है और इसमें टोटल 2 बैटरियाँ मिलती है। मेड इन इंडिया। होंडा की किसी भी गाड़ी की तरह आपको बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी आपको सीटें मिलेंगी। दोस्तों वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज होंडा इंडिया ने एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे सामने पेश करा। आज हम हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में, जो कि नई दिल्ली के अंदर हो रहा है और यहाँ पर होंडा इंडिया ने कुछ स्पेशल हमें दिखाया है। क्या ये दिखाना चाहते हैं, कब तक इस तरीके की गाड़ी इंडिया में आएगी, वो आपको समझाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं होंडा का बैटरी स्टेशन, जहाँ पर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरीज को स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें मेरे पास कुछ नई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में अभी कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। एक RFID कार्ड की मदद से आप चाहे ये सारी बैटरियों को एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी में, एक तरीके से उनको स्वैप करके जो अपनी रेंज है उसे होंडा को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही आज हम बात करते हैं जो आज इलेक्ट्रिक स्कूटर होंडा इंडिया में दिखाना चाहता है इस शानदार से शो के अंदर, वो क्या है। इसका नाम है होंडा बेली ई, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। फिलहाल ये गाड़ी ग्लोबली बहुत सारी मार्केट्स में बिक रही है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, मतलब ऐसी ऐसी मार्केट ना जहाँ पर B2B बिजनेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर बिजनेस करना है लोगों को, कुछ सामान ले जाना चाहते हैं और कम से कम कॉस्ट में वो गाड़ी मिल रही हो और होंडा की रिलायबिलिटी और जो होंडा का भरोसा है ना गाड़ी के साथ हो, और जो इस गाड़ी के पीछे टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आएगी, वो क्या रहने वाली वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होंगे ना, आपको लग भी रहा होगा कि ये गाड़ी को बिजनेस के हिसाब से डेवलप किया गया है। अब मेन चीज़ आप पकड़ पा रहे होंगे वो है भाई होंडा का नाम, जो कि हमें दर्शाता है कि होंडा की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है, जो इनका एक ना R&D डिपार्टमेंट है जो ग्लोबली काम करता है, वो इंडिया में भी इस गाड़ी को टेस्ट कर रहा है। फिलहाल इस गाड़ी को बेंगलुरु में रजिस्टर किया गया है, जहां पर करीब इस तरीके के जो आपके पीछे है बैटरी स्टेशन 40 इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि कहीं भी हो सकते हैं, ऑफिस में, आपकी कॉलोनीज़ में, रोड साइड, कहीं पर भी। बस इस कार्ड की मदद से, RFID कार्ड की मदद से आप इनमें लगी हुई बैटरी को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो एप्लीकेशन की मदद से भी कर सकते हैं, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको कहीं भी वेट नहीं करना पड़ेगा बैटरी स्कूटर को चार्ज करने के लिए। ऑन द गो आप जाइए स्टेशन के पास, जो भी बैटरी आपको चार्ज मिलती है अपनी बैटरी वहाँ लगाइए और उसकी बैटरी लेके आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो एक बार देख लेते हैं। तो फ्रंट लुक से आप आएंगे तो देखते हैं बेली ई अपने साथ दे क्या रही है एट द लास्ट, उसको एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि इसका लुक ना थोड़ा सा रेट्रो क्लासिक रखा गया है। बाकी जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप सारी जो स्वैपेबल बैटरीज देख रहे हैं, जितना भी मैं समझ पाया आपको बताऊँगा। करीब 10 केजी एक बैटरी का वज़न है और इसमें टोटल 2 बैटरियाँ मिलती है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और एक ना कन्वीनियंट डिज़ाइन के तौर पे दिखाना चाहते हैं। तो फ्रंट लुक से आप दोबारा से आइए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेट्रो और क्लासिक लुक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस गाड़ी को B2B बिजनेस के लिए ज़्यादा रखा जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि होंडा कुछ ऐसा लाना चाहता है जो फैमिली स्कूटर के हिसाब से हो और जो कंपटीशन में ओला है, एथर है, उनको गाड़ी कॉम्पीट कर पाए। तो फ्रंट लुक देखेंगे, कुछ क्लासिक लुक, कुछ नॉर्मल से इंडिकेटर, उसके अलावा फ्रंट का जो टायर सेक्शन है ये भी उस तरीके का लग रहा है जैसे आपको होंडा एक्टिवा के अंदर देखने को मिलता है, या पहले जो एविएटर में आपको 12 इंच का बड़ा सा टायर मिलता था, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, वो कुछ है। उसके अलावा फ्रंट में देखिए कैरियर लगाया गया है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। उसके अलावा कर्नाटका में ये गाड़ी रजिस्टर है, तो इंडिया में है भाई साहब ये गाड़ी। इसको भी फिलहाल इंपोर्ट करके ही उनने टेस्टिंग के लिए इसको लाया है। तो यहाँ पर इसका किसी भी स्कूटर की तरह, बाइक की तरह वही सेम कंसोल, यहाँ पर नॉर्मल ब्रेक का ऑप्शन है, यहाँ पर शायद इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, ये इसके लाइट्स के ऑप्शन, कुछ इस प्रकार हॉर्न है, ये सारे इंडिकेटर और सारी चीज़ें ना, मतलब ये सब चीज़ें दिखाई गई है कि होंडा ग्लोबली देता क्या है। तो रिवर्स के जो नॉर्मल ऑप्शन इंडिया में भी रहते हैं वही चीज़ यहाँ पर कुछ, और जो इसको आप प्रेस करेंगे तभी रेस देंगे तो ये रिवर्स करना, सेफ्टी फीचर है सारे। स्पेस वाइज अगर देख लो तो स्पेस भी नॉर्मली जो होंडा एक्टिवा आपको देती है उसी के आजू बाजू है। होंडा की किसी भी गाड़ी की तरह आपको बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी आपको सीटें मिलेंगी। अब समझ लेते हैं कि जो इसका बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होंडा हमें समझाना चाहता है, जो स्टेशन यहाँ पर बैटरी स्टेशन इन्हें दिखाया उसमें क्या क्या खास है। तो इस तरीके की बैटरी है जिसको आप पास से आके देखेंगे तो पहले तो जो होंडा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचता है उसको E-डॉट, ये जो अपना इनका जो ब्रांड थीम है उसके अंदर रखता है। भले ही आप इनकी किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को देखिए, जैसे कि कुछ भी अगर ग्लोबली, जैसे कि एक नई गाड़ी इनकी लॉन्च हुई है जो कि E-SUV के नाम से, जो कि HRV का इलेक्ट्रिक अवतार है, तो यही सब ना इसी ब्रांड थीम के अंदर वही एक जो एक DNA होता है गाड़ियों में वो आ जाता है। होंडा का नाम आप देखेंगे, बॉडी वाइज देखें तो ये पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है और कोई भी ऐसा मेटेलिक ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की गई है जिससे डेंट लगे, स्क्रैचेस आए। नॉर्मल है, रफ एंड टफ बनाया गया है, उठाने में काफ़ी इजी है। ऑन द गो आप इसको ऐसे पिक करेंगे और जो बैटरी स्टेशन है वहाँ पर अभी लगा पाएंगे। थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन पास आके देखिए, और 2 बैटरी है इसके अंदर, वो अभी दिखाता हूँ। होंडा मोबाइल पावर पैक इसको कहा जाता है, और E-डॉट की बैजिंग आप देखेंगे। मेन पार्ट आप देखने वाले हैं जो इसमें आपको यहाँ पर देखिए इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है ये आपको 29.4 AH की मिलने वाली है। और वैसे अगर आप किलोवाट आवर में देखिए तो 2.6 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी इन दोनों को मिला के होती है। एक की वैल्यू है 1.3 किलोवाट आवर की। उससे अगर आप देखें तो रेंज का अनुमान 80 से लेकर 90 किलोमीटर का रेंज का आइडिया यहाँ पे लग पा रहा है। लेकिन इंडिया के हिसाब से क्या वैल्यू होगी लॉन्च होने के बाद देखते हैं।
उसके अलावा ये कुछ सिस्टम बनाया गया है जो कि सिंपली एक लैच सिस्टम यहाँ पर है, और आप चाहे तो इसको देखिए यहाँ पर इसको लगाए, इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, लग गया, और इसको आप ये ऐसे लगता है और इसको लाके आप यहाँ से लॉक करेंगे और सीट यहाँ से बंद हो जाएगी। तो ये तो है पैकिंग सिस्टम। आपको निकालना है तो आप सिंपली इस लैच को यहाँ से हटाइए, इसको ऊपर ले लीजिए, जो कि ऊपर हो गया, इसको भी ऊपर रख सकते हैं आप, और जो दूसरी बैटरी है वो भी साथ में ही आ जाएगी। तो यहाँ से ऐसे ये दोनों बैटरियाँ बाहर आ जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको कहीं भी चार्जिंग के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑन द गो स्टेशन में बैटरी ऑलरेडी चार्ज रहेंगी और ये आपका काम करेगी। एक बार इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं किस हिसाब से है। ये टोटल एक ना RFID सिस्टम है, बहुत ईजी कह सकते हैं इसको। सिंपली आपको यहाँ पर इसको करना होगा। अब ये कह रहा है कि आपको बैटरीज लगाने के लिए वहाँ पर एलोकेट कर रहा है आपको, तो आपको सिंपली इसको ऐसे पकड़ना है और आराम से आपको यहाँ पर इसको एक रखना है, दूसरी बैटरी को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो ये अब थोड़ा प्रोसेस करेगा, देखेगा कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट है, किसका चार्ज फुल है, वही आपको एलोकेट की जाएगी। वाइड एंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि वहाँ से आप बैटरी पिक कर सकते हैं। तो उसमें इंडिकेशन मिल गया है। इसको आपको सिंपली साइड आराम से रखना है और दूसरी बैटरी भी आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, ये इसको आप ये लगा के यहाँ से करके आपका जो सफ़र है यहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ जाता है, जिससे आपका जो चार्जिंग टाइम 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा हो सकता था वह बिल्कुल 5-10 मिनट का हो गया, क्योंकि ये सारा सिस्टम इतना सिंपल है। उसके अलावा देखेंगे इस साइड, तो यहाँ पर इसका जो बैटरी मॉड्यूल और सारी चीज़ें वो तो ऊपर रही, और जो मोटर वाला सिस्टम है वो इसी में इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल स्विंग आर्म मिलेगी, जिससे कि लॉसेस है, जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल कम होता है। उसके अलावा एक कवरिंग मिलेगी, नॉर्मल सा आपको टायर है। और शॉकर की बात करें तो इस साइड आपको सिंगल मोनो शॉक यहाँ पर ऑफर किया गया है। ये इसका देखेंगे मड गार्ड। अब ये गाड़ी कस्टमर्स के लिए ऐसा नहीं डिज़ाइन की गई है, जैसे जो मेन टेक्नोलॉजी है ना, जो ग्लोबली और बाकी गाड़ियों में भी रहती है, वो टेक्नोलॉजी समझाई गई है। तो काफ़ी क्विकली हमने देखा कि होंडा अपनी E.Swap टेक्नोलॉजी के साथ क्या कुछ ऑफर कर रहा है। और पीछे आप देखेंगे इस तरीके के बैटरी स्टेशन बेंगलुरु में फ़िलहाल अभी 40 के आसपास ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जो कि एक तरीके से मैं कहूँ कि R&D का ही पार्ट है। इंडियन जो अपना क्लाइमेट कंडीशन है उसके हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। सारा यूज़र इंटरफेस आप देखेंगे तो ये हिंदी में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारा जो UI है आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मिलेगा। और रीजनल की बात की जाए तो रीजनल लैंग्वेज भी इसमें आएगी। तो हर किसी के लिए ना इस्तेमाल करना ईजी होगा। अब आपको जो पेमेंट है वो करनी होगी, कितना आप इसमें एक तरीके से एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि नॉर्मली टाटा अपनी पावर के साथ, एक्सिकॉन के साथ वो सारी चीज़ें रहेंगी। अब आप कहेंगे इसमें सिंगल सीटर का ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर पीछे एक बड़ी सी बास्केट आ जाएगी। उसके अलावा जो एक फाइनल प्रोडक्ट आगे आएगा वो आगे चल के देखते हैं। ये एक जो Bentley.e है ये आ सकता है, क्योंकि AREI के पास भी इसकी टेस्टिंग मॉडल चल रहे हैं। लेकिन अगर ये बिज़नेस टू बिज़नेस तक ही रहता है तो ठीक है। हमें अगर थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट, थोड़ा सा अच्छा और बेहतर फैमिली लुकिंग स्कूटर मिल जाए तो और बढ़िया बात है। बाकी आज हमें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में बहुत ही शॉर्ट नोट में ये अपडेट मैं आपके सामने ला पाया हूँ। बाकी देखिए एक और चीज़ आप देखिए ना, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ इसमें टोटल इस स्टेशन में कितनी बैटरियाँ हैं। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो 12 बैटरियाँ एक पैक के अंदर है। और शायद यहाँ पर इसके 3 पैक लगाए गए, तो करीब 36 बैटरियाँ यहाँ पर है। एक बंदे को चाहिए 2 बैटरियाँ, तो यहाँ पर जितनी बैटरियाँ लगी है उससे 18 लोगों का काम पहले ही हो सकता है। और एक और कंडीशन है कि इस गाड़ी को सिंगल बैटरी में आप नहीं चला पाएंगे, आपको 2-2 बैटरियाँ चाहिए होंगी, ये कंडीशन हो गई। उसके अलावा अगर मैं बाहर देखूँ, जापान में, थाईलैंड में, वहाँ पर करीब 87 किलोमीटर की रेंज ये बताते हैं। पावर की बात करें तो लगभग यहाँ पर 3.5 हॉर्स पावर, 3.5 HP की पावर इसकी मोटर देने वाली है, जो कि नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए सही है। टॉप स्पीड देखा जाए तो 55, बाकी टॉप स्पीड अगर आप देखें तो 55 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड ग्लोबली क्लेम की जाती है। इंडिया का कोई फिगर अभी आया नहीं है। रेंज आपको वही 80 to 90 किलोमीटर की रेंज रहेगी। इसकी सबसे खास बात रहेगी जो इसमें टॉर्क रहता है, 13 Nm का टॉर्क रहेगा, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की सबसे खास बात है। तो अभी अच्छा खासा जो वज़न है वो ले जा पाएगी। इस गाड़ी के वज़न की बात की जाए जिस हिसाब से ब्रोशर में मेंशन करा है 125 kg के आसपास का वज़न है। और इसमें भी ना एक अलग चीज़ है, यहाँ पर जैसे कि Bentley.e दिखाई गई है, ग्लोबली इसका Bentley.e Pro मॉडल भी आता है, जो कि और थोड़ी पावर बना के देता है, जिससे कि थोड़ा हाई स्पीड में गाड़ी चल पाए। और ग्रॉस वेट देखें तो 253 kg का ग्रॉस वेट है, जिसका मतलब ये गाड़ी आपके वज़न के साथ एडिशनली
30-40 kg वज़न और ले जा सकती है। तो जिसको बिजनेस करना है उनके तो भाई बल्ले बल्ले है। उसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 1.3 किलोवाट आवर की बैटरी मैंने बताई, जो कि दो मिल के हो जाएगा 2.6 किलोवाट। बैटरी का वज़न 10 kg लिथियम आयन बैटरी है और होंडा का भरोसा है। उसके अलावा वोल्टेज आप देखेंगे 50.4 वोल्ट की वोल्टेज है। एक चीज़ और पास आके देखिए, मैं मिस कर गया, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। तो ये जो बैटरी पैक है, यहाँ पर मैंने देखा कि मेंशन किया गया है मेड इन इंडिया। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, इसको इंडिया में ही एक तरीके से असेंबल किया जा रहा है आई थिंक। तो ये सही चीज़ है। बाकी और कुछ डिटेल आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आके देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स को। अब इंतज़ार करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च का। उसके साथ ही आपको कुछ खास चीज़ यहाँ पर होंडा से देखने को मिल जाएगा। यस, तो फिर देखिए दोस्तों, ये तो रही आपकी होंडा बेनली.ई, जो कि हमने देखी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के अंदर। बहुत ही अच्छा मौका था, इतनी नई नई गाड़ी हमें देखने को मिली। मैंने इस गाड़ी को थाईलैंड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया था, लेकिन ये गाड़ी इंडिया में आई है तो पता लगता है कि गाड़ी कुछ है। अब आप बात करेंगे भाई होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, आप बोल तो रहे हो, लेकिन लॉन्च कब होगा? तो मेरे पास जो डेट आई है एक आइडिया वाली डेट है, अगस्त 2024 के आसपास कुछ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। अब होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक अवतार भी हो सकता है, या फिर होंडा PCX इलेक्ट्रिक भी इंडिया में आ सकती है, जो कि ग्लोबली वैसे 150 सीसी का स्कूटर है। तो 150 सीसी के स्कूटर बॉडी के साथ अगर इलेक्ट्रिक कुछ मिले तो बहुत बढ़िया बात है। तो वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।